दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक डायनासोर को देख रहे हैं। इसको दिखाने का मतलब ये है कि आज की हम इसी वीडियो में उन एस्टेरॉयड की बात करेंगे जिनकी वजह से डायनासोर की नस्ल हमारी जमीन से खत्म हो गई थी। ये एस्टेरॉयड्स बिल्कुल नए हैं। आज उन एस्टेरॉयड को डिस्कवर कर लिया है, यानी इनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ दिन पहले साइंसदानों ने एक ऐसा क्रेटर डिस्कवर किया है जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था कि ये क्रेटर भी हमारी स्पेन पर मौजूद है। ये क्रेटर स्पेन पर उस वक्त बना था जब डायनासोर की नस्ल खत्म हुई थी। इसका साइज 10 किलोमीटर है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा क्रेटर होने के बावजूद भी कोई इसको क्यों नहीं देख सका, तो दोस्तों इस क्रेटर को आज तक कोई इसलिए नहीं देख सका क्योंकि ये समुद्र के अंदर है। ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान कहीं अटलांटिक ओशन में मौजूद है। और आज की इस वीडियो में हम इस नई होने वाली डिस्कवरी और कुछ पिछले साल होने वाली डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे। ये सब डिस्कवरीज इस बात को समझने में हमारी मदद करेंगी कि 66 मिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि डायनासोर जमीन से बिल्कुल खत्म हो गए। कुछ साइंसदान को ख्याल है कि एस्टेरॉयड के जमीन से टकराने के अलावा भी यहाँ पर बहुत से ऐसे इवेंट हुए थे जिनकी वजह से डायनासोर खत्म हो गए। मिसाल के तौर पर जमीन पर मौजूद गैसें जो वोल्केनिक एरप्शन के नतीजे में निकली थी, वो भी एक वजह है जिसने डायनासोर की नस्ल को खत्म कर दिया। तो हो सकता था कि डायनासोर कुछ देर और जिंदा रहते, क्योंकि उस वक्त बहुत से वाक़यात एक साथ ही हो रहे थे। यानी एशिया में होने वाले वोल्केनिक एरप्शन ने जमीन के क्लाइमेट को बिल्कुल ही चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सी पुरानी स्पीसीज खत्म हो गई। कुछ साल पहले एक स्टडी में एंशिएंट डायनासोर के डीएनए को डिस्कवर किया गया था, जिसकी डिस्कवरी ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। और अब समुद्र की गहराई में एक और हैरान करने वाली डिस्कवरी हुई है। पिछले कुछ सालों से साइंसदान न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ओशन का मैप बना रहे हैं, जिसको आज से पहले नहीं बनाया गया था, ताकि समुद्र में भी डिस्कवरीज की जा सके। इसी तरह से ये डिस्कवरी भी हुई। इस डिस्कवरी में जो टेक्निक इस्तेमाल की गई वो बहुत पुरानी है, लेकिन इसको बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक को रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल 1900 में किया जाता था। इस टेक्निक में जमीन को एक जोरदार शॉक दिया जाता था, जिससे वेव्स पैदा होती है। फिर इनको मेजर कहीं और से किया जाता है। ये वेव्स जमीन की क्रस्ट तक जाती हैं। ये तो बहुत पुरानी टेक्निक थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत सी नई और एडवांस टेक्निक्स हैं। मिसाल के तौर पर ये मशीन जो आप देख रहे हैं, इनको खास अंदाज में जमीन पर जोर से हिट किया जाता है, जिससे जमीन पर वाइब्रेशन पैदा होती है। फिर यहाँ से डेटा लेकर साइंसदान 3 डायमेंशनल मैप बनाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या हुआ है। लेकिन अगर इस टेक्निक को समुद्र में यूज करना हो तो साइंसदान एक मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करते हैं। समुद्र में वो हाई प्रेशर एयर बबल के जरिए 15 से 20 सेकंड के वक्फे से शूट करते हैं। ये शूट एक तरह की एयर गन से किया जाता है, जिसमें बहुत हाई प्रेशर बबल्स निकलते हैं। इसी टेक्निक को अटलांटिक ओशन में इस्तेमाल करके साइंसदानों को ऐसे साइन मिले हैं जो डायनासोर का पता देते हैं। क्योंकि ये इवेंट 66 मिलियन साल पहले हुआ था, इसीलिए इस जगह पर जमीन में बहुत सी तहें बन गई हैं। इन्हीं तहों की वजह से साइंसदान इसकी एज को भी जान सके हैं। लेकिन दोस्तों ये बस एक अंदाजा है। सही डेटा को जानने के लिए साइंसदानों को यहाँ से सैंपल्स लेने पड़ेंगे, और ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से सैंपल्स लेने के लिए जमीन को काफी गहराई तक खोदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो सारे साइंस मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि एस्टेरॉयड के गिरने से गड़ा बना था। यहाँ पर हर चीज बिल्कुल साफ है। साइंसदानों ने इसको नादिर क्रेटर का नाम दिया है। ये नाम इस जगह के करीब वाक़या नादिर वोल्केनो के नाम पर रखा गया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर ये क्रेटर कैसे बना था, और जिस चीज से ये क्रेटर बना था वो कहाँ से आई थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंसदान को बहुत स्टडी करना होगी। उनको इस तरह के पहले होने वाली डिस्कवरीज के मैप और कंप्यूटर सिमुलेशन से हेल्प लेना होगी। लेकिन साइंसदानों को इतना यकीन है कि ये एस्टेरॉयड जो इस जगह पर हिट हुआ था, उसका डायमीटर 400 मीटर था और वो पानी में 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आकर गिरा था। और क्योंकि यहाँ पर समुद्र बहुत गहरा नहीं है, इस वजह से वो एस्टेरॉयड जमीन की क्रस्ट से जाकर हिट हुआ। जब ये एस्टेरॉयड यहाँ पर गिरा था तो इसके गिरने से यहाँ पर बहुत बड़ा सुनामी आया था,
जिसकी ऊंचाई 800 मीटर थी और बहुत बड़ी अमाउंट में पानी एवेपोरेट भी हुआ था। और जब ये एस्टेरॉयड समुद्र के फ्लोर से हिट हुआ तो इससे जमीन पर बहुत जबरदस्त ज़लज़ले आए, जिसका मैग्नीट्यूड 7 तक था। ज़लज़ले की वजह से सुनामी भी आए थे और बहुत सी जगहों से पहाड़ भी टूट गए थे। इस जगह पर बहुत तबाही हुई थी। ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर एस्टेरॉयड गिरा होगा तो बहुत जोरदार आवाज से एक धमाका हुआ होगा। इस धमाके से जो एनर्जी निकली थी वो 2023 में होने वाले टुंगा एरप्शन से निकलने वाली एनर्जी से 1000 गुना ज्यादा थी। इसी इवेंट के मॉडल को और इसे मिलते जुलते मॉडल्स को यूज करके साइंसदानों ने रिजल्ट निकाले हैं। अपने साइज और बहुत सी दूसरी चीजों की वजह से ये एस्टेरॉयड पैनल एस्टेरॉयड से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। कुछ टाइम पहले ही नासा ने जिसके सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, पैनल एस्टेरॉयड उन खतरनाक एस्टेरॉयड में से एक है जो हमारी जमीन से टकराएगा और ये क्लोजन भी वैसा ही होगा। ऐसा 1 लाख साल के बाद होता है। पिछले साल भी इसी साइज के कुछ एस्टेरॉयड डिस्कवर किए गए थे, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या इस एस्टेरॉयड का मैक्सिको के क्रेटर से कोई लिंक है या फिर ये यूक्रेन के क्रेटर से रिलेट करता है। इन सब एस्टेरॉयड की एज सेम है जो 1 मिलियन ईयर्स है। ये सब एस्टेरॉयड एक ही जगह से आए हैं, यानी एक ही रॉक का हिस्सा है और ये 1 मिलियन साल के वक्फे से हमारी जमीन से टकराए थे। इनके जमीन से टकराने की वजह से जमीन पर बहुत सारे जानदार मारे जाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि ये सब 1% एस्टेरॉयड का हिस्सा हो जो बहुत से टुकड़ों में टूट गए हो और फिर ये सब टुकड़े जमीन पर टकराए हों। साइंसदानों ने अब तक 3 क्लूजन्स को जमीन पर डिटेक्ट किया है। साइंसदानों ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बिल्कुल ऐसा ही क्लूजन जुपिटर के साथ 90s में हुआ था, जिसको शू मेकर कहा जाता है। ये एस्टेरॉयड टूटकर जुपिटर की बहुत सारी जगहों पर टकराया था। जुपिटर के मॉडल को ही यूज करके ये देखा जा सकता है कि जमीन पर क्या हुआ है। जुपिटर पर क्लूजन का साइज जुपिटर की सतह पर बहुत टाइम के पास जाहिर हुआ था, लेकिन इस केस में कॉमेट टाइडल फोर्सेस की वजह से दूर जाकर गिरा था, ना कि क्लूजन की वजह से। और ऐसा सिर्फ हमारी जमीन पर ही हो सकता है क्योंकि जमीन इतनी मैसिव नहीं है कि कॉमेट के गिरने से छोटे टाइडल इफेक्ट्स बना सके। जमीन पर आने वाले एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद किसी बहुत बड़े एस्टेरॉयड के टूटने की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए थे। उनमें से कुछ टुकड़े जमीन की तरफ आए जिससे जमीन पर क्लूजन हुए। और अगर ये बात सच है तो हो सकता है कि स्पेस में और भी एस्टेरॉयड के टुकड़े हैं जो वहाँ पे मौजूद किसी और चीज से भी टकराएं। इन ऑब्जेक्ट में मून भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि मरकरी से भी टकरा जाएं। इन क्लूजन की फ्रीक्वेंसी 1 लाख से लेकर 7 लाख साल तक होती है। कुछ साल पहले ग्रीनलैंड में भी 2 क्रेटर्स डिस्कवर हुए हैं। उनका साइज भी सेम है और प्रोफाइल भी। ग्रीनलैंड में मौजूद क्रेटर 30 मिलियन साल पहले बना था। इनको टेस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसके लिए साइंसदानों को यहाँ से जमीन को खोदना पड़ेगा, यहाँ से सैंपल्स लेने के लिए और इनकी एज का पता लगाने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या वाकई ही ये साइन एस्टेरॉयड क्लूजन का पता देते हैं। अगर ये बात कंफर्म हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और हमें पता चल जाएगा कि 8 से 6 करोड़ साल पहले जमीन से टकराने वाले एस्टेरॉयड ने क्या कुछ किया था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।